हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अभी आपने देखा कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स में एक न्यूज़ आई कि इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लेरिकल है, इसमें 85% विल बी इंजीनियर्स। तो उसके बाद से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एसबीआई अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर रहा है। मैं आपको पूरी बात जो है वो आसान बिल्कुल भाषा में समझा रहा हूँ। देखो, अभी क्या हुआ कि जो दिनेश खारा जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, इन्होंने अभी मीडिया बाइट दी और इन्होंने कहा कि 15,000 जो पीओ और क्लेरिकल और एसबीआई में जो स्टाफ है उसको हम लोग रिक्रूट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये 24-25 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए रिक्रूटमेंट आपकी अपकमिंग डेज में स्टार्ट होगी। ठीक है, अब वहाँ पर एक स्टेटमेंट था कि जो 85% इंजीनियर्स विल बी देयर। मतलब ये जब लाइन लिखी ना तो लोगों ने सोचा कि यार अब तो क्या है कि अगर मैंने बीए किया है, बीएससी किया है तो मेरा तो बेकार है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक केवल मिसकॉन्सेप्शन है जो लोगों के माइंड में आया। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी बात अगर आप पूरी सुनोगे तो उन्होंने कहा कि एसबीआई का अगर आप नेचर देखोगे ना कि एसबीआई में जो लोग आ रहे हैं, हमने ये देखा है कि अगर हमने 100 रिक्रूटमेंट निकाली हुई हैं तो 100 लोगों में से 85 लोग जो होते हैं ना, वो होते हैं कहीं ना कहीं पर बीटेक करे हुए इंजीनियर्स बैकग्राउंड के। बाकी जो 15% सिलेक्शन और हो रहा है वो नॉन इंजीनियर्स बैकग्राउंड से हो रहा है। ये अभी तक का स्टेट्स एसबीआई का देखा गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज़ को लेकर ये नहीं कि हम इंजीनियर्स ही लेना चाहते हैं, सबका स्वागत है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। बट एसबीआई ये कहता है कि आने वाले टाइम पर 85% विल बी इंजीनियर्स। उन्होंने अपनी इस बात को यहाँ पर रखा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये मत निकाल देना कि यार अब आगे तो रिक्रूटमेंट बहुत टफ हो जाएगी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो आपका है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, एज लिमिट आपकी आपको पता है कि क्लेरिकल में 28 है और पीओ में आपकी 30 साल है। तो यही चीज़ें आपकी हमेशा की तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। और 15,000 रिक्रूटमेंट है तो एक बड़ा मौका है आपके लिए, तो अच्छी तैयारी करिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्लस जो आपके एग्जामिनेशंस अपकमिंग डेज में हैं उन सभी के लिए हम पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें और अपना फाइनल सिलेक्शन लें। ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे, कई बार वो अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप बहुत सारे लोग हैं जो सिंप्लीफाई कर देते हैं सारी चीज़ों को, ताकि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी आपका अपना क्या विचार है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिंदास रख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी जो एसबीआई की तैयारी करने वाले हैं वो परेशान ना हो और अपने एग्जाम्स की तैयारी यूं ही करते रहें। और रिक्रूटमेंट आएगा, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। और जब कभी भी कोई क्राइटेरिया चेंज अगर होता भी है ना तो उसके लिए उनका एक पूरा प्रोसीजर होगा और वो आपको इंटीमेट करेंगे। आर्टिकल में बोल दिया कि 85% विल बी इंजीनियर, ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं है। वो केवल कहने का तात्पर्य उनका यही है कि एसबीआई के नेचर वाइज जॉब की अगर हम बात करें तो जो लोग इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं ना वो आजकल इंजीनियर्स हैं। और बिल्कुल फैक्ट है, आप देखिएगा ना कि जो बीटेक करके आता है वो 6 महीने में एसबीआई पीओ या फिर कहीं ना कहीं पर किसी बैंक पीओ में सिलेक्शन अपना ले रहा है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स के थोड़ा सा जो पढ़ने का स्टाइल होता है ना वो एक अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, और वो एकेडमिकली अगर मैं कहूँ या फिर टेक्निकली कहूँ, वो दोनों तरीके से स्ट्रांग वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि कोई बीए बीएससी वाला बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता। 100% वो यहाँ पर कर सकता है। और नॉन इंजीनियर्स बैकग्राउंड के बंदे भी उतना ही सिलेक्शन के हकदार हैं जितना अदर है। तो एसबीआई इसको लेकर बिल्कुल भी अपनी राय नहीं रखता कि मुझे इंजीनियर्स चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। जो एग्जाम क्वालिफाई करके आ जाएगा एसबीआई उसको रिक्रूट कर लेगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, बाय।